तो इस तरह से हम जो है वो बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल, एक साइड को भी एक वैल्यू लिखेंगे तो वो ऑल साइड्स पे अप्लाई हो जाएगी, दो वैल्यू लिखेंगे तो पहली वैल्यू टॉप बॉटम की है, दूसरी लेफ्ट राइट की है। तीन वैल्यूज लिखेंगे तो पहली वैल्यू जो है वो टॉप की है, दूसरी वैल्यू लेफ्ट राइट की है और तीसरी वैल्यू बॉटम की है। चार वैल्यूज लिखेंगे तो पहली टॉप की, दूसरी राइट की, तीसरी बॉटम की और फोर्थ वन लेफ्ट की। ये सीक्वेंस आपने हमेशा याद रखना है सीएसएस में, ठीक है। ये हमेशा, ये मैं बार बार नहीं बताऊंगी ये सीक्वेंस, ये आज की क्लास में आपने याद कर लेना है सीक्वेंस, ठीक हो गया। और 5 वैल्यू लिखेंगे तो वो एरर है, वो वहां पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक। अब इसकी बाकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी बॉर्डर की ही, बॉर्डर कलर, ठीक है। बॉर्डर कलर, उसके बाय डिफॉल्ट कलर जो है वो ब्लैक है, और बॉर्डर कलर लगाएंगे तो ये हमारे पास आ जाता है, कोई भी आप कलर का नाम लिखें, आरजीबी वैल्यू लिखें, हेक्साडेसिमल वैल्यूज लिखें, क्योंकि कलर्स के साथ आप डील कर चुके हैं, ठीक है। ये आपके पास कलर अप्लाई हो गया। सेम मैम ऐसे हम एक ही साइड पे मल्टी कलर्स लिख सकते हैं, मतलब किसी मल्टी कलर्स दे सकते हैं। नहीं, एक साइड पे नहीं दे आप सकते आप। अगर आप वही मैम देखें ना, लीनियर वो ग्रेडियंट के लीनियर थ्रू। ग्रेडियंट है ना, वो अभी हमने पढ़ा नहीं है ना, लीनियर ग्रेडियंट नहीं, पढ़ाया वैसे नहीं। दे सकते हैं, वैसे मैं पूछ रहा हूँ। हाँ जी, दे सकते हैं लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है। वो मैं लीनियर ग्रेडियंट का भी बता देती हूँ, बाकी बच्चे परेशान हो रहे होंगे कि वो क्या है, वो भी लिख सकते। रेड ग्रीन, अभी बॉर्डर कलर से आप मल्टीपल कलर्स नहीं दे सकते, वो मल्टीपल कलर्स लिखेंगे ना तो वो आपकी साइड समझेगा। आपने एक कलर लिखा है तो वो ऑल साइड, दो कलर्स लिखे हैं तो वही सीक्वेंस होगा, ठीक है, जो पहले बता चुकी हूँ। पहला कलर टॉप बॉटम, दूसरा लेफ्ट राइट, तीसरा आपको पता है क्या, चार लिखेंगे तो कौन कौन सी साइड्स हैं, ठीक है। तो ये आपके ऑल साइड्स पे डिफरेंट कलर्स अप्लाई हो जाएंगे। दो लिख के देख लेते हैं, कंट्रोल एस, और ये, ठीक है। ये अब देखें यहाँ पे येलो है और ये रेड है, ठीक है। इस तरह से चारों साइड्स पे डिफरेंट कलर्स भी अप्लाई हो सकते हैं, ठीक हो गया। ये बॉर्डर कलर हो गया। आप किसी एक साइड को भी बॉर्डर असाइन कर सकते हैं, ठीक है, किसी एक साइड को भी। जरूरी नहीं कि आपने चारों साइड्स को ही बॉर्डर असाइन करना है, एक साइड को भी बॉर्डर असाइन कर सकते हैं। अगर आप टॉप पे बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे बॉर्डर टॉप स्टाइल, तो जस्ट टॉप पे अप्लाई होगा। अगर आप लिखेंगे बॉर्डर राइट स्टाइल तो जस्ट राइट पे अप्लाई होगा, ठीक है। जैसे बॉर्डर स्टाइल लिखने से तो चारों साइड पे अप्लाई हो जाता है ना। अगर इसको हटा के हम यहाँ पे लिख दें बॉर्डर टॉप स्टाइल, ठीक है, ये इसको हम कर देते हैं सॉलिड, तो अब ये बस टॉप पे ही अप्लाई होगा। कंट्रोल एस कर दीजिए, कर लिया करें, वरना ये अप्लाई नहीं होती। जस्ट टॉप को बॉर्डर, इस तरह बॉटम लिखेंगे तो बॉटम को आएगा, लेफ्ट लिखेंगे तो लेफ्ट, राइट लिखेंगे तो राइट साइड पे बॉर्डर आएगा, बाकी साइड्स पे नहीं आएगा। और बॉर्डर स्टाइल से आपको पता है कि आप ऑल साइड्स पे बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। मैम जब हम बॉर्डर लेफ्ट या राइट लिखेंगे, मैं उसकी विड्थ के लिए हमें लिखना पड़ेगा बॉर्डर लेफ्ट विड्थ। जी, बॉर्डर लेफ्ट विड्थ। अगर हम सिंपल बॉर्डर विड्थ लिखते हैं तब भी चल जाएगा वैसे? हाँ, तब भी चल जाएगा, क्योंकि जिस चीज को अप्लाई करना होगा, अगर मतलब आपने ऑल साइड्स पे बॉर्डर अप्लाई किया है लेकिन विड्थ आप एक साइड की सेट करना चाहते हैं, तो तब वो बॉर्डर लेफ्ट विड्थ लिखें आप, तब वो आपको एडवांटेज देगा। मैम अगर मैं बॉर्डर लेफ्ट स्टाइल, बॉर्डर राइट स्टाइल, इस तरह चारों लिखूं, उसके बाद बॉर्डर विड्थ में ऐसे आपने समझाया है 4 डिफरेंट विड्थ, तो मैम वही प्रोसीजर होगा सारा? जी बिल्कुल वही प्रोसीजर होगा। एक साइड को बॉर्डर अप्लाई करना है, ऑल साइड्स पे अप्लाई करना है, विड्थ चेंज करनी है, एक साइड पे करनी है, ऑल साइड पे करनी है, कलर चेंज करना है, एक साइड पे भी कर सकते हैं, ऑल साइड पे भी, ठीक है। बॉर्डर टॉप कलर अलग है, बॉर्डर राइट कलर अलग भी दे सकते हैं, मतलब ये 4 वैल्यूज भी दे सकते हैं इकट्ठी, और फिर चारों को अलग अलग प्रॉपर्टी के थ्रू भी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बॉर्डर स्टाइल में भी 4 वैल्यूज लिख लेती तो हो जाता। अगर मैं बॉर्डर टॉप स्टाइल अलग दूं, बॉर्डर राइट स्टाइल अलग दूं, बॉटम अलग दूं, तो तब भी हो जाएगा चारों पे। किसी
इस तरह से फायदा ये है कि किसी एक साइड को भी अप्लाई हो जाएगा। और बॉर्डर की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी है जिसमें 3 चीजें इकट्ठी सेट हो जाती हैं और मोस्टली हम वही यूज करते हैं, क्योंकि बॉर्डर में हमें बहुत ज्यादा काम तो होता नहीं है, हमें ऑल साइड्स को बॉर्डर देना होता है और हमें उसका स्टाइल रखना होता है और हमें उसका कलर रखना होता है। ये 3 चीजें मोस्टली हमें चाहिए होती हैं। तो ये है बॉर्डर की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, जिसमें विड्थ आ गई, जिसमें स्टाइल आ गया और जिसमें क्या आ गया, कलर आ गया। ठीक है, अब इससे क्या होगा, ये सारी चीजें इकट्ठी सेट हो गई। ठीक है, विड्थ आपको ज्यादा चाहिए तो आप यहाँ पर विड्थ चेंज कर लेंगे, आपको कलर और चाहिए तो कलर चेंज कर लें, आपको स्टाइल और चाहिए तो स्टाइल। तो ये 3 चीजें आपकी क्या हो गई, इकट्ठी सेट हो गई। और मोस्टली हम यही प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा यूज करते हैं। फिर आ जाता है बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस क्या होता है आपके पास, जिसके ये कॉर्नर जो हैं वो, ये कॉर्नर्स कर्व होते हैं, ये कॉर्नर थोड़े से बेंड हुए होते हैं, उसे कहते हैं बॉर्डर रेडियस। उसके लिए आपने बॉर्डर रेडियस अप्लाई करना है। मैं 5 पिक्सल कर रही हूँ पहले। ये कॉर्नर्स आपको हल्के से बेंड होते नजर आएंगे। इसी वैल्यू को मैं 15 कर देती हूँ, आप ज्यादा बैंड जो है वो देख पाएंगे। सेव करेंगे पहले ये। ठीक है, ये आपके बॉर्डर्स क्या हो गए, उतने उतने कर्व हो गए हैं जितने आप वैल्यूज देते जाएंगे। तो ये बॉर्डर की सारी चीजें थी। बॉर्डर अप्लाई करना, बॉर्डर का कलर देना, बॉर्डर की विड्थ देनी, बॉर्डर की साइड स्टाइल देना और बॉर्डर रेडियस। ठीक है, अब वो जो लीनियर ग्रेडियंट की बात कर रहे थे, वो बॉर्डर में भी अप्लाई कर सकते हैं। वो मैं आपको यहाँ बॉडी में अप्लाई करके दिखा देती हूँ। बैकग्राउंड पे देना है ना आपने, उसके लिए आप यूज करेंगे बैकग्राउंड इमेज ही। ठीक है, और जो प्रॉपर्टी आपने, हमारे पास वो 2 तरह से होते हैं ग्रेडियंट्स इफेक्ट, लीनियर भी और रेडियल भी। ठीक है, पहले मैं आपको एक दिखा देती हूँ कि वो इफेक्ट कैसा लगा हुआ नजर आता है। ठीक है, ये कल की क्लास में ही पढ़ा था वो। शायद इसमें पढ़ा था, ये ग्रेडियंट्स में ये कल हमने लगाए थे 2 ग्रेडियंट्स। अब इसमें मल्टीपल कलर्स आ गए हैं आपके पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तो ये हमारे पास ये ग्रेडियंट इफेक्ट्स हैं। ठीक है, अब ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है कि लगाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए वही मैंने आपको बताया, बैकग्राउंड इमेज का टैग है और आगे आपने जो है ना वो बताना है कि आपका ग्रेडियंट कौन सा है, लीनियर ग्रेडियंट है या रेडियल ग्रेडियंट है। ठीक है, लीनियर ग्रेडियंट का इफेक्ट जो है वो आपको ऐसा नजर आए। लीनियर का मतलब होता है एक लाइन में, और रेडियल का मतलब होता है जैसे ये सर्कल ओवल शेप में जो है इस तरह से अप्लाई होते हैं कलर्स। इसमें आपको 2 चीजें देनी होती है लीनियर ग्रेडियंट में, एक तो डायरेक्शन और दूसरे कलर्स। ठीक है, डायरेक्शन जैसे आपकी यहाँ पे लिखा है ना टू राइट, तो इसका मतलब है ये कलर्स राइट की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब ऊपर जरा कलर्स भी नोट कीजिएगा, ये पहला ब्लू है, दूसरा व्हाइट है और तीसरा रेड है। ब्लू व्हाइट में कन्वर्ट होगा, व्हाइट रेड में, तो ये मल्टीपल शेड्स आ जाएंगे आपके पास। इसी तरह से बैकग्राउंड इमेज, जी सेम सीक्वेंस। नहीं आप यहाँ कलर ज्यादा कम भी कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, यहाँ पे आप येलो कर लें, आप जितने मर्जी कलर ऐड करें, कलर्स की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जी। वो तो इक्वली डिवाइड हो रहे हैं ना, इक्वली डिवाइड हो रहे हैं। हाँ जी, आप इसके ऊपर मजीद हम अगर काम करें, अभी तो मैं सिर्फ आपको ये, मतलब ये आज का टॉपिक नहीं था हमारा, ये किसी ने बात की तो मैंने कहा कि चलो कि ये थोड़ा बता दूं बच्चों को कि ये ना कंफ्यूज हो रहे हैं। हम इनके पोर्शंस पे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये अभी आप इतना मतलब ये कर लें, इससे आपको कम से कम ये होगा कि पता चल जाएगा कि ग्रेडियंट इफेक्ट होते क्या हैं। इसी तरह से रेडियल ग्रेडियंट है, वो ये नीचे वाला है। ठीक है, उसमें आपके पास जो है वो देखें व्हाइट, ब्लू और रेड है, इसमें डायरेक्शंस नहीं दी जाती, डायरेक्शन नहीं। ठीक है, इसमें आप टू राइट भी कर सकते हैं, टू लेफ्ट भी लिख सकते हैं, टू टॉप टू बॉटम। इसमें व्हाइट, ब्लू और रेड है। व्हाइट जो है सबसे इनर होगा,
ब्लू आउटर होगा और रेड उससे आउटर हो जाएगा। इसमें आप कलर जितने मर्जी लिखें वो कलर्स अप्लाई, जैसे मैंने येलो लिखा तो देखें ये येलो भी इसमें आ गया, ठीक है, शेड। तो ये आपके ग्रेडियंट इफेक्ट्स होते हैं। ये बात चली थी तो मैंने कहा बता दूं, वरना ये आगे हमारे पास स्लाइड्स में ये टॉपिक है। बॉर्डर रेडियस हो गया हमारे पास। नेक्स्ट आ जाते हैं हम मार्जिन की तरफ। CSS मार्जिन। मार्जिन क्या होता है आपका, ये जो स्क्रीन है आपकी, स्क्रीन से किसी भी एलिमेंट को अगर आपने मूव कराना है, ठीक है, अपनी मर्जी की पोजीशन के ऊपर, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, मार्जिन। ये हम ऑटो मार्जिन भी दे सकते हैं, यानी ब्राउजर खुद कैलकुलेट कर ले उसकी, या हम उसको परसेंटेज में दे सकते हैं, पिक्सेल्स में देख सकते हैं, ठीक है, और या हम उसको इनहेरिट भी कर सकते हैं अपने पेरेंट के लिहाज से, फिर वो मार्जिन देता है। पहले हम इन चीजों को देख लेते हैं कि ये क्या है। अब मार्जिन अप्लाई करना है हमने किसको, फॉर एग्जांपल H1 है ना हमारे पास, तो ये मैंने आपको वहां पे बता दिया, यहाँ नहीं लगाते। H1 को हमने मार्जिन अप्लाई करना है। तो मार्जिन आप किसी एक साइड से भी दे सकते हैं, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, ठीक है, चारों साइड्स पे अलग अलग मार्जिन अप्लाई कर सकते हैं। आप एक लिख के 4 मार्जिन भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे अभी हमने बॉर्डर में किया। पहले किसी एक साइड से अप्लाई कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मार्जिन लेफ्ट, मैं कह देती हूँ 20 पिक्सल, यहाँ से मूव कर जाओ, ठीक है। पहले आप ये वाला इफेक्ट देख लें कि इंट्रोडक्शन लिखा कहाँ पे हुआ है। ये अभी मैं जैसे करूँगी, देखें आगे मूव कर गया। इसी तरह से मैंने इसे 20 की बजाय 40 किया तो ये और आगे मूव कर जाएगा, जितना आप इसे मूव कराना चाहते हैं ये, ठीक है। अब हम इसे 25% देते हैं। स्क्रीन टोटल कितनी होती है, 100%, तो ये देखें 25% ये कहाँ जाएगा, ये देखें तकरीबन स्क्रीन का 25, 50 देते तो यहाँ आ जाता है, 75 देते तो यहाँ, तो ये लेफ्ट से आगे मूव कर रहा है। आपने राइट से कराना है तो आप मार्जिन राइट लिखेंगे, टॉप से कराना है मार्जिन टॉप, बॉटम से कराना है मार्जिन बॉटम, ठीक है। तो ये ऑल चारों साइड्स पे डिफरेंट मार्जिन, ये देखें। अब ये वो चीजें जो मैंने आपको बता दी हुई है ऑलरेडी। अगर आप मार्जिन लिखेंगे और आप 4 वैल्यूज देंगे, यहां से पहले शुरू करें, मार्जिन लिखेंगे, एक वैल्यू देंगे तो ऑल साइड्स से 25 पिक्सल का मार्जिन आ जाएगा। मार्जिन लिखेंगे और 2 वैल्यूज देंगे तो पहली टॉप बॉटम और दूसरी लेफ्ट राइट, ठीक है। 3 वैल्यूज लिखेंगे तो पहली टॉप, दूसरी लेफ्ट राइट और थर्ड बॉटम। 4 वैल्यूज लिखेंगे तो ये टॉप, ये राइट, ये बॉटम, ये लेफ्ट, ठीक हो गया। ये मतलब अलग अलग साइड का भी सेट कर सकते हैं और एक ऑल साइड्स का इकट्ठा भी सेट किया जा सकता है मार्जिन, ठीक हो गया। सेम एज इट इज पैडिंग। पैडिंग का हमने कॉन्सेप्ट लिया था जब हमने टेबल पढ़ा था, वहां पे हमने सेल पैडिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिया था। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। अभी मार्जिन क्या था, स्क्रीन से किसी भी व्यू का या एलिमेंट का फासला, ये एलिमेंट में टैग को बोल रही हूँ, किसी भी मार्जिन ऑटो से क्या होगा जी, वो ब्राउजर Margin ऑटोमेटिकली auto। कैलकुलेट कर लेता है जब आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। उसमें स्क्रीन के लिहाज से देख लेते हैं ना, यहाँ ये हम आमतौर पे वहां पे यूज करते हैं जहाँ पे हमें रिस्पॉन्सिव वेब चाहिए होती है, कि ऑटो पे जितना इसको मार्जिन रिक्वायर्ड है ना, यहाँ पे जितनी स्पेस है स्क्रीन के लिहाज से, वैसे एडजस्टमेंट ब्राउजर खुद कर ले, ठीक है। ये मैम अभी आपने 25% मार्जिन किया है, तो ये जो स्पेस है, पिछली स्पेस, ये तो फिर जाया हो गई। इसको हम किस तरह यूज कर सकते हैं? इसको अगर हमने कोई और यहाँ एलिमेंट, हाँ आ सकता है ना कोई और एलिमेंट, यहाँ पे हमने कोई लोगो लगाना है, पिक्चर लगानी है, तो हम यहाँ लगा लेंगे, ओके, अलाइन लेफ्ट करके। हाँ उसको हम फ्लोटिंग कर सकते हैं, मतलब पेज को तो यूटिलाइज करना है ना। अभी चूंकि हमने पूरे पेज की सेटिंग्स नहीं पढ़े, अभी हम एक एक प्रॉपर्टीज पढ़े हैं। जब हम CSS की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे, फिर हम उन सारी प्रॉपर्टीज को यूज करके एक पूरा पेज डिजाइन करना सीखेंगे। और डिजाइन पे तो आपको पता है कि फिर, क्योंकि हम खुद डिजाइनर हैं, तो हमें पता है कि यहाँ ये जगह बुरी लग रही है, यहाँ पे कुछ ना कुछ आना चाहिए, ठीक है। अभी तो हम CSS की सिंगल प्रॉपर्टीज पढ़े हैं। सिंगल प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद जब हम सारी प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे, फिर हम ये पूरा पेज डिजाइन करना सीखेंगे कि यहाँ पे मेन्यू बार होनी चाहिए, यहाँ पे कोई हेडर होना चाहिए, यहाँ पे
कोई लॉगिन का पैनल बनाना है हमने, तो इस तरह से पहले एक एक चीज पढ़ेंगे तो फिर सारी चीजें सीखेंगे। ठीक हो गया? ये तो मैं आपको सिर्फ दिखाया है कि 25% से होता क्या है। मार्जिन क्या था? स्क्रीन से एलिमेंट का फासला। देन व्हाट अबाउट पैडिंग? क्या होती है पैडिंग? होती है एक जो एलिमेंट है, एलिमेंट का जो बॉर्डर है, एलिमेंट के बॉर्डर से एलिमेंट के अंदर लिखे हुए टेक्स्ट का फासला, या सिर्फ टेक्स्ट नहीं, एलिमेंट के अंदर कोई अगर और चीज है, कोई इमेज है, तो उसका फासला। ठीक है, बॉर्डर से, इसके बॉर्डर से। मैं इंट्रोडक्शन को यहाँ से थोड़ा आगे मूव करना चाहती हूँ। अगर आपको ये 25 बुरा लग रहा है तो हम यहाँ 10 कर लेते हैं, 10 पिक्सल। ठीक हो गया? अब पैडिंग। पैडिंग इसी तरह से जैसे मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम है ना, ऐसे ही पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग टॉप भी है। ठीक है, ये भी एग्जिस्ट करती है। अब हम लेफ्ट से देना चाह रहे हैं पैडिंग, लेफ्ट से फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल। अब नोट कीजिएगा कि पैडिंग असल में आती कहाँ। इस चीज को नोट करना है आपने, बॉर्डर का और आई का फासला बढ़ गया है ना। ठीक है, मजीद पैडिंग दे दें, 20 की जगह हम 30 लिख लेते हैं। ये देखिए, बॉर्डर लाइन से टेक्स्ट मूव कर रहा है। मार्जिन असाइन होता तो ये एलिमेंट सारा मूव करता। मार्जिन और पैडिंग में बच्चे जो है ना बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ मार्जिन अप्लाई होना है, कहाँ पैडिंग। तो इस चीज को जो है ना वो मैंने आपको प्रैक्टिकल सिखा, इसीलिए करवा रही हूँ साथ। हालांकि ये सब्जेक्ट 3 क्रेडिट और का है, इसमें प्रैक्टिकल्स नहीं होते। दूसरे टीचर्स क्या करते हैं, बस स्लाइड्स गो थ्रू कराते हैं कि प्रैक्टिकल खुद करें। क्यों? क्योंकि ये कोर्स 3 क्रेडिट और का है। जी मैम, हमारी तो लैब ही प्रैक्टिकल नहीं होती। हाँ, तो मैं इसलिए ये, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस का एडवांटेज लेते हुए फिर मैं कह रही हूँ कि साथ साथ यहाँ स्क्रीन पे आपको कराते जाए बस। तो पैडिंग में भी, पैडिंग में मैंने यहाँ स्लाइड्स में मेंशन नहीं किया, लेकिन पैडिंग अगर सिंपल हम लिखेंगे ना, पैडिंग मैं लेफ्ट नहीं लिखती, मैं सिर्फ सिंपल पैडिंग लिखती हूँ। तो क्या होगा, एक वैल्यू दी है मैंने, तो ये कहाँ अप्लाई होगी? ऑल साइड्स, ऑल साइड्स पे अप्लाई होगी। ठीक है, लेफ्ट भी, राइट भी, बॉटम भी। तो ये राइट पे इसलिए नहीं पता चला क्योंकि राइट पे पहले ही बड़ा फासला था। ठीक है, ऑल साइड्स पे। अगर मैं यहाँ पे पैडिंग के अंदर 2 वैल्यूज लिखूंगी तो वही रूल है जो पहले है, 3 भी लिखी जा सकती है और 4 भी। ठीक है, तो फिर ऑल साइड से डिफरेंट पैडिंग आ जाएगी। क्लियर है? ये बॉर्डर, मार्जिन, पैडिंग, 3 प्रॉपर्टीज आज हमने पढ़ी। एक्सक्यूज मी मैम, पैडिंग भी आटा होती है जी मैम जिस तरह बॉर्डर के अंदर जो है मैम मार्जिन के अंदर जो है वो दोनों की आवाज मिक्स हो रही है। मैम मार्जिन के अंदर जो है वो ट्रांसपेरेंसी होती है, वो बैकग्राउंड से इफेक्ट नहीं होता, तो क्या पैडिंग भी ट्रांसपेरेंट होता है या ये बैकग्राउंड से इफेक्ट होता है? बैकग्राउंड से कैसे? मैम बैकग्राउंड कलर हो, जैसे जैसे मार्जिन जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, मार्जिन हम जितना भी लगाएं वो बैकग्राउंड कलर से या बैकग्राउंड इमेज से इफेक्ट नहीं होता। हाँ जी, तो पैडिंग पैडिंग भी क्या इफेक्ट होता है या नहीं? ये भी इफेक्ट नहीं होता, लेकिन पैडिंग का एक इफेक्ट होता है। वो क्या होता है कि अब अभी तो इसका साइज हमने कम नहीं ना किया, वो हमने हाइट और विड्थ अभी प्रॉपर्टीज में पढ़ी नहीं है। अगर इसका मैं साइज इतना कर दूं ना कि ये जो है ना H1 ये इतना साइज ले, ठीक है, वो भी मैंने आपको करवाया नहीं, और फिर मैं इसको पैडिंग दूं, तो ये पता है क्या करता है? अगर इसका ऑलरेडी साइज जो है, अच्छा ये बात मैं अंदर